जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जून यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने सामान्य ज्ञान की वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? तो सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है, ध्यान रखिएगा। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्या? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट, वैश्वीकरण का अर्थ है तो वित्तीय बाजार का एकीकरण हो जाएगा। क्या? तो वैश्वीकरण का अर्थ है वित्तीय बाजार का एकीकरण। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। क्या? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो इसका जो वार्षिक प्रकाशन हो जाएगा IVRD का। अगला है, मानव विकास सूचकांक जिसको आप SDI बोलते किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है। क्या? तो US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है ये कृषि में होती है। किसमें? तो कृषि में होती है। जैसे कृषि में 2 लोगों का ही काम है और घर के जो 4 सदस्य हैं ये सभी कृषि में लगे हुए हैं और काम कितना है? तो केवल 2 लोगों का है। तो इसे आप क्या बोलेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी। आसान भाषा में ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उड़ीसा में। अगला है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अव्यवस्था। क्या हो जाएगा? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। किसको? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? UNDP ने। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया? तो 37.2%। किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो उद्यमों का स्वामित्व हो जाएगा। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा? एर्नाकुलम है कोच्चि का जुड़वा नगर। अगला है, पीतल का बर्तन किन अयवों का बना होता है? तो किसका बना होता है पीतल का बर्तन? तो कॉपर और जिंक का। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की? असम हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। मारिया मॉन्टेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? बाल शिक्षा से संबंधित है। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? किवी इसका राइट आंसर है। किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडलर आयोग गठन हुआ? चैम्सफोर्ड के। किसने मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत का एक नई प्रथा शुरुआत की? औरंगजेब। किस कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है। किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी? रीडिंग राइट आंसर है। ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत किस देश में स्थित पहाड़ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर? तो ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत किस देश में स्थित पहाड़ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो हरियाणा में। राज्य सरकार का वास्तु प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? शुंग काल में हुई रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत हो जाएगा। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? नील हरित शैवाल। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? चीड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल।
विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत हो जाएगा ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया था। किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद हो जाएगा। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया? तो मंसूर हल्लाज। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, या कथन किसका है? तो एल्गिन द्वितीय का। किसका? तो हिंदुस्तान तलवार के जोर नोक पर जीता गया था। क्या? तो हिंदुस्तान तलवार की नोक पर जीता गया था, या कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा एल्गिन द्वितीय का। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो वज्रयान इसका राइट आंसर है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज्य करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या हो जाएगा? हेमू हो जाएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हर्डर को। नेपोलियन का फ्रांस राजा कब बना? तो नेपोलियन फ्रांस का राजा बना 1804 में। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डिगाल को। इंग्लैंड को वर्णियों का देश किसने कहा था? तो इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? टॉमस पेन हो जाएंगे राइट्स ऑफ मैन के लेखक। मदर की रचना किसने की है? मैक्सिको गोकी ने। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई? 1215 में हुई मैग्ना कार्टा की घोषणा। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाते हैं फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस। लुई सुलाहमा किस अपराध में फांसी दी गई? तो लुई सुलाहमा को किस अपराध में फांसी दी गई? तो देशद्रोह के अपराध में। स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ? 5 मई 1789 को। क्या? तो स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ? 5 मई 1789 को। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से था। बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? विलियम प्रथम ने। हिटलर का जन्म कब और कहां हुआ? तो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में ब्राउनाउ में। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ? किसने किया? 1920 ईस्वी में हिटलर ने। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या था? मेरा संघर्ष, यानी कह सकते हैं माई स्ट्रगल। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई 4 अप्रैल 1933 को। कब? तो 4 अप्रैल 1933 को। एक राष्ट्र एक नेता, यह नारा किसने दिया? हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता। अगला प्रश्न है, जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? कोची बंदरगाह को। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? सिल्क उद्योग के लिए। भारत बांग्लादेश के बीच में सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। आजादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना किस राज्य से शुरू हुई? तो त्रिपुरा से शुरू हुई। भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में है? तो भारत की अधिकतर जो खनिज खदानें हैं ये मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो भारत के अधिकतर खनिज खदानें मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर है? तो वाराणसी में है। चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है चंदन श्रेणी। भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। पेनगंगा किस नदी को की सहायक नदी है? तो गोदावरी गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेनगंगा। और प्यारे दोस्तों, एक बात और, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। आप लोग पूरे ध्यान से क्लास को लीजिए। प्रश्न वही हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं प्रश्न बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। बस जितना हम प्रैक्टिसेशन या फिर जितने प्रश्न लेकर के आए सब आप देख करके जाए। हिंदी का भी प्रैक्टिसेशन हम स्टार्ट किए हैं, वर्णमाला और भाषा का जो चैप्टर है हो चुका है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वहां से भी प्रश्न बाहर नहीं होंगे। तो अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को।
मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तमिलनाडु हो जाएगा। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1951 में पहला संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा नवी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1919 में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल। लोथल कहां पर है? तो गुजरात में। कहां पर? तो लोथल की जब बात होगी तो ये गुजरात में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। मगध के उत्थान के लिए निम्न से कौन सा शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार राइट आंसर है। भारत में प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आईपीएल कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हैली पुच्छल तारा दिखाई देता है 76 वर्ष के बाद। कितने? तो 76। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। नेक्स्ट दोस्तों, इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो आपका कर्तव्य है कि आप लोग इस वीडियो को और सभी प्रश्न को याद जरूर कर लें, ताकि जब एग्जाम में प्रश्न बने तो आप गलत नहीं करके आए। इसलिए पूरे ध्यान से प्रश्न को देखना है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से रिवीजन कर लेना और वीडियो को लाइक करके ही जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।